रिकॉर्डिंग आने के बाद उसमें देखी कि एक मर्द इतनी हद तक गिर सकता है, इतनी हद तक कि क्या बताएं। उसको ना अपने आप को साबित करने के लिए वो अपनी खुद की बहन, खुद की माँ, खुद। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज की वीडियो होने वाली है एकदम धांसू धमाकेदार, ठीक? तो आप लोग एंड तक बने रहिए। तो बात करते हैं कि एक रिकॉर्डिंग आई है मेरे पास, जस्ट सुबह में आई थी मेरे सामने। मेरे जैसे ही मैंने फ़ोन खोला, नाश्ता वास्ता कर रही थी तो फ़ोन खोली तो एक रिकॉर्डिंग आई। रिकॉर्डिंग आने के बाद उसमें देखी कि एक मर्द इतनी हद तक गिर सकता है, इतनी हद तक कि क्या बताएं। उसको ना अपने आप को साबित करने के लिए वो अपनी खुद की बहन, खुद की माँ, खुद की बीवी तक को भूल जाता है। कैसे लोग हैं इस दुनिया में ना, बस क्या कि डॉलर छापने के लिए एक दूसरे से कम ना होना चाहिए। आगे निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी तक को भी बदनाम कर दिए हैं, जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं। तो ऐसे अगर गिनती करें ना तो बहुत सारे लोग निकल जाएंगे, लेकिन इनमें से ना कुछ लोग हैं जिनके पास इंसानियत है, जो अच्छे दिमाग, अच्छे सोच वाले इंसान हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो डॉलर डॉलर के पीछे भाग भाग के क्या क्या कांड कर रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ सचिन मनीषा के बारे में। सचिन के बारे में कि सचिन का रिकॉर्डिंग आता है मेरे पास कि उसमें सचिन ने किसी से कॉल पे बात कर रहा था और वो अपनी बीबी यानी कि मनीषा का जो क्या बोलते हैं अफेयर का था, उसका राज बता रहा था। अरे कैसे मर्द हो यार, कैसे मर्द हो तुम? क्या मर्द के नाम पे तुम कलंक हो, कलंक। कि अब सबकी तुम तो इस सोशल मीडिया पे तुम हर एक क्रिएटर का, जिसको बहन बोलते थे उसका तो तुमने बहन का, भाई बहन का रिश्ते को तार तार किए ही हो। लेकिन हर एक क्रिएटर का जो बहन बोलती थी, जो भाई बोलती थी, चाहे जो कोई भी, हर एक क्रिएटर से तुम्हारा कोई ना कोई रिश्ता था। उन लोगों का भी तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी। यानी कि अपनी फैमिली को भी तक तुमने नहीं छोड़ा, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपने बाप को नहीं छोड़ा तुमने। एक पिता कितनी मेहनत लग जाती है नाम रुतबा कमाने के लिए। तुम्हारे पिता की कितनी कितनी जान पहचान थी, कितना रुतबा, गर्व, सीना चौड़ी करके गर्व से वो चलते थे सिवान गांव में चाहे कहीं और। लेकिन आज तुम्हारी हरकतों से उनकी सर झुक गई है। तो यहाँ पे बता दें कि सचिन ने किसी से रिकॉर्डिंग में बोल रहा था कि मेरी मनीषा का भी एक्स बॉयफ्रेंड था, सगाई के बाद भी वो बात करती थी और मेरे से छुपाई ऐसे ऐसे। तो देखो, तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए, 5 साल को दबा हुआ चीज को तुम कुरेद रहे हो, कुरेद रहे हो। मनीषा, कुछ भी हुआ तुम्हारे समझाने से, तुम्हारे कुछ भी कहने से, तुम्हारे पास तो है ना दिलो जान से। अब वो हर एक जो बंधन में बंध गई है, उस बंधन को निभा रही है ना, उस रिश्ते को निभा रही है ना सच्चे मन से। लेकिन तुमने क्या किया है? यहाँ पे बात तुम्हारी आती है कि तुमने क्या किया है। तुम तो इस रिश्ते को निभाते हुए भी तुम एक शादीशुदा, एक बच्चे की माँ तक को भी गए हो। फिर ऊपर से वो छोड़ो, भाई बहन के रिश्ते को तुमने बर्बाद किया है। बर्बाद किया है कि नहीं किया है? तो यही बता रहे हैं कि तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए लोग अपनी माँ, बहन, बीवी तक का इज्जत दांव पे लगा देते हैं। इन लोगों को उनकी माँ तक का इज्जत का भी ख्याल नहीं आता है कि नहीं, माँ की इज्जत है, माँ है, बीवी है। लोग अपने परिवार की, अपने माँ बाप की, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं। लेकिन ये पता नहीं कैसा नमूना इसके दिमाग में, पता नहीं क्या आ गया है, क्या नहीं आ गया है। और रही बात की, एक बात और बता दूं, अलका दीदी ने एक वीडियो डाली अभी शाम को कि कुछ बड़ा होने वाला है। और मैंने किसी के लाइव में भी देखा, उनका कमेंट की लिख रही थी, वो हिंट दे रही हैं, हिंट दे रही कि अभी भी रुक जाओ, अभी भी थम जाओ, संभल जाओ कि कुछ बड़ा ना हो जाओ। और वो हिंट दे रही कि कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे तूफान आने से पहले
शांति का माहौल होता है ना, सिर्फ वैसे ही है। तो तूफान आता है तो उसके पहले शांति का माहौल हो जाता है ना। और धमाका जब होता है, तूफान आता है तो कितना बड़ा आता है तूफान। तो उसी का सब हर एक क्रिएटरों को अंदाजा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा हो रहा है। जिसको इस मैटर की सच्चाई सारी अच्छी तरीके से पता है, उन सबको अंदाजा हो रहा है, सबको शक हो रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। सब क्रिएटर मना कर रहे हैं कि चुप हो जाओ, रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। लेकिन कोई चुप हो रहने का नाम ही नहीं ले रहा है। सब आगे बढ़ रहा है, हर एक पॉइंट खोज करके हम देख रहे हैं। आज भी क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उन्हीं के बारे में लोग लाइव 10-10, 5-5 लोग जुड़ के उन्हीं लोग के बारे में बात कर रहे हैं। अब बताइए। और दोस्तों मैं बात करती हूँ, क्या अब करूँ? चलिए अब बात नहीं करूँगी, बात को यहीं बंद करूँगी, नहीं तो बात को आगे बढ़ाऊँगी तो और बढ़ेगा। बस इतना ही था कि अलका दीदी भी बात समझ रही हैं और उनको अंदाज़ा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। रोक रही हैं लेकिन कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अलका दी की बातें हर किसी को भले ही बहुत खराब लगती है, लेकिन लास्ट में आके उन्हीं की कही हुई बातें सच हो जाती है। क्योंकि वो जो बात बोलती है ना, जो सबूत रखती है ना, उनकी हर बातों में दम होता है, हर बातों में सच्चाई होती है। लेकिन कोई लोग यहाँ पे रोस्ट करने के लिए, कोई लोग गलत साबित करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। कैसे भी करके अलका को गिरा दे, कैसे भी करके अलका को डाउन कर दे, कैसे भी अलका को करके हरा दे। एक औरत को हराने के लिए, उसको गिराने के लिए जी जान से लगा दे रहे, एड़ी चोटी का दम लगा दे रहे हैं। तो भी वो औरत डरने का नाम नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई के प्रति खड़ी है, उनके मन में सच्चाई है। ठीक ना? तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।